और पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान चौथे T20 मैच के हवाले से बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है साजिद खान साहब ने, जो कि क्रिकेट एक्सपर्ट और तज्जियाकार हैं। साजिद, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। साजिद, कहा जाता है कि जीत बहुत सी खामियों पर पर्दा डाल देती है। अगर तीसरे T20 की मैच की बात की जाए तो पाकिस्तान ने जीत तो लिया, बखूबी जीता, लेकिन बॉलर्स ने मायूस किया और इन कॉम्बिनेशन को बरकरार रखना चाहिए। बिल्कुल रजीज, इस तरह बोल्ड चैनल ने पहले ही कह दिया था पाकिस्तान शॉर्ट फॉरवर्ड की क्रिकेट में तीसरा T20 मैच खेला जाएगा। टॉस बहुत इंपॉर्टेंट होगा। टॉस के साथ साथ जो कारकर्दगी साउथ अफ्रीका ने दिखाए, 200 रन बनाए। 200 रन बनाने के लिए पाकिस्तान के अगर कप्तान की, पाकिस्तान के वर्ल्ड रैंकिंग के कप्तान की अगर बात की जाए, बाबर आजम की, जैसे मेरे कुली का अगर बात कर रहे थे, उसको आगे बढ़ाएं। ऐसी इनिंग पाकिस्तान के हिस्ट्री में बहुत कम देखी जाती है जिसको इतना क्रिटिसाइज किया हो। दूसरा T20 हमने भी इसको क्रिटिसाइज किया, 50 बॉलों पे 50 रन बनाना, मगर जिस तरह वो मैच में आया है और जो उसने शॉट खेले हैं उसकी जितनी भी तारीफ की जाए, 2015 में आकर 2020 2021 वर्ल्ड रैंकिंग में आना, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मुबारक, पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बहुत बहुत मुबारक हो। ऐसा प्लेयर 18 साल बाद ICC वर्ल्ड रैंकिंग में आना और पाकिस्तान का नाम रोशन करना, ये तो बहुत खुशाइन बात है। रजीब, अगर जो आपकी बात है और पाकिस्तान जो तमाम लोग करना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, बॉलिंग ऑफ कलर है, कोचिंग ऑफ कलर है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम यकीनी तौर पर T20 मैच जीता है, ODI सीरीज जीता है, मगर उसमें जो 3 बैट्समैन है, अगर रिजवान की बात करूं या फकर की बात करूं, इमाम उल हक की बात करूं, इन्होंने बहुत शानदार कारकर्दगी दिखाई जो पाकिस्तान फ्रंट से लीड करने में काम। पाकिस्तान की जो हमने और आपने बात की, बैटिंग पावर प्ले जो होता है, क्या बॉलिंग हो क्या बैटिंग हो, और बैटिंग पावर प्ले जो पाकिस्तान ने कमान इनिंग के लिए रिजवान ने, और जिस तरह अगर बाबर की बात के, रिजवान तो अल्हम्दुलिल्लाह रोजा रख के खेले, तो हाफिज कुरान सरफराज ने नमाज पढ़ाई, रिजवान ने इमामत की, तो ये बहुत अच्छा महीना, रमजान का महीना है, बरकत वाला महीना, दुआ में बड़ा असर था और रोजे के टाइम पे लोग दुआएं कर रहे थे, तो ये चीज तो अच्छी नजर आई। मगर जहाँ खामी है वो आप कहाँ पूरी करेंगे? आपके वकार यूनुस साहब जो बॉलिंग कोच हैं, वो लड़कों को यॉर्कर कब सिखाएंगे? ये पाकिस्तान के लिए सोचने का लगमिया फिक्रिया। तो मैं ये समझता हूँ लैकिंग का सिलसिला यहाँ जारी है। ये वकार और आकिब जावेद की लड़ाई है। वजह क्या लगती है? क्या इन बॉलर्स का पेस इतना नहीं है कि यॉर्कर नहीं कराते? 100% पेस है। आपके पास अरशद मौजूद है, 150 की 140 की बॉलिंग की पेस से बॉलिंग करता है। वसीम खान जूनियर 135 140 की पेस से बॉलिंग करता है। उनको अपने बेंच पे बिठाया हुआ चले, उनको कब खिलाएंगे ये तो मुझे समझ में नहीं आता। मगर आज जो चौथा T20 मैच खेला जाएगा, जो मेरे अपने जराए बताते हैं, हो सकता है पाकिस्तान की मैनेजर सरफराज को खिला सकता है, जो वैसे विकेट कीपर जो आखिरी ODI मैच खेले तो पाकिस्तान जो मैच जीता था उसमें सरफराज का बड़ा अहम रोल था। मगर सरफराज के साथ पता नहीं क्या टूरिंग सिलेक्शन कमेटी को क्या शिकायत है। सरफराज एज ए विकेट कीपर बैट्समैन खेल सकता है, रिजवान एज ए बैट्समैन खेल सकता है। तो ये चीजें नजर आ रही जो एज ए एनालिस्ट जो मैं बात कर रहा हूँ, एज ए क्रिकेटर में बात कर रहा हूँ, एज ए कोच में बात कर रहा हूँ, ये चीजें करनी पड़ेगी। आज पाकिस्तान मैच जरूर जीतेगा, मगर टॉस बहुत इंपॉर्टेंट है। आज यकीनी तौर पर पाकिस्तान के कप्तान यकीनी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, और गेम प्लान जो होता है 120 बॉलों में शॉर्ट बाउंड्री, यकीनी तौर पर जो तीसरा T20 मैच खेला गया था दुनिया की सबसे शॉर्ट बाउंड्री थी। तो ये आपने भी देखा साउथ अफ्रीका ने भी ओपन पार्टनरशिप 100 रन की दिखाई थी, और पाकिस्तान की अगर बात की जाए रिजवान की और बाबर ने तो आउटस्टैंडिंग क्रिकेट कर दी। यकीनन बाबर, रिजवान, इमाम उल हक हो गए, साथ साथ फखर जमान हो गए, ये तमाम वो प्लेयर्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई, कोई शक नहीं है इसमें। आप जिस तरह कह रहे हैं कि पेसर्स तो हैं लेकिन उन्हें यूटिलाइज नहीं किया जा रहा। सरफराज अहमद की भी आप बात कर रहे हैं कि उन्हें ना जाने क्यों जगह नहीं दी जा रही। ये बताइएगा, आज का जो मैच है वो बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि अगर आज ये सीरीज जीत जाते हैं तो 8 साल बाद जनूबी अफ्रीका को उन्हीं की सरजमीन पर हम शिकस्त देंगे। तो क्या स्ट्रेटजी आज होनी चाहिए आपके ख्याल में? बिल्कुल सिंपल सी होने चाहिए, टॉस जीत के पहले बॉलिंग करें और सेकंड बैटिंग में पैराडाइज विकेट हो जाता है। यह पाकिस्तान की तमाम उन चीजों को मौजूद है, और पाकिस्तान के कप्तान जिस तरह फॉर्म में फ्रंट से लीड कर रहे हैं, जिस तरह आपने बात की बुशरा, ये क्रेडिट इंजाम उल हक को जाता है, वसीम अकरम को जाता है। आज बाबर आजम की हम जो बातें कर रहे हैं, इनके कैरियर में इनका बड़ा अहम रोल है। दुनिया में तमाम लोगों ने क्रिटिसाइज किया वसीम अकरम को, और वसीम अकरम ने डंके की चोट में तीनों फॉरवर्ड कैप्टन बाबर आजम को बनाया है, और बाबर आजम ने
को मायूस नहीं किया। और आज बाबर आजम खुद अपने मुंह से कहते हैं मेरा कैरियर बनाने में इनजी का बहुत बड़ा हाथ है। तो ये इन लोगों को फ्रंट पे आना चाहिए, कोचिंग की जिम्मेदारी इनको संभालनी चाहिए। इन तमाम लोगों को फ्रंट पे आना चाहिए। बहुत शुक्रिया क्रिकेट एक्सपर्ट साजिद खान हमारे साथ मौजूद थे।